बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। किसी का सादा मिजाज उसकी कमज़ोरी नहीं होता, क्योंकि दुनिया में पानी से ज़्यादा सादा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका भाव बड़ी से बड़ी चट्टान के टुकड़े कर सकता है। लोगों को इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए कि उन्होंने हमें किस कदर मायूस किया, बल्कि हमें अपने आप को इल्ज़ाम देना चाहिए कि हमने लोगों से किस कदर ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर लिए। बहुत दफ़ा आपको अपना गम बांटने के लिए कांधा तो मुयस्सर नहीं होता, लेकिन सजदा करने के लिए ज़मीन हर वक्त मुयस्सर है, और आप अपना दुख अल्लाह पाक से हर वक्त बांट सकते हैं। बिलाशुबा ये सहारा सब सहारों से बड़ा सहारा है। मुझे आजिज़ी में वो मज़ा मिला, जो गुरूर था वो निकल गया। या अल्लाह, तेरे करम की ऐसी हवा चली, तेरे करम की ऐसी हवा चली कि मैं गिरते गिरते संभल गई। हाँ, मैं बिल्कुल बंजर हूँ, किसी समंदर किनारे सरकती हुई रेत की मानिंद मैं खुश्क सहरा हूँ, बेआब गया का जहाँ पीले पौधे और खुरदर टहनियाँ बेवजह आग आती हैं। ये खुश्क बंजर शाखें किसी फूल को महकने नहीं देती, क्योंकि उस उजड़े बिखरे गुलिस्तान में तेरी याद का पौधा कुंबा आबाद है। इंसान से बंदा बनने का नुस्खा बड़ा आसान है। सिर्फ इतना करना है कि मेहनत के बदले में जो मिल जाए उस पर शुक्र करो, जो छीन जाए उसका गम ना करो। मांगने वाले को जितना दे सकते हो दे दो, जो भूल जाए उसे भूल जाओ। अपनी ज़ात के लिए हुजूम इकट्ठा ना करो, लोगों से अल्लाह के लिए मिलो। कोई पूछे तो सच बोलो, वरना चुप रहो। किसी को खुद ना छोड़ो, कोई छोड़ जाए तो पीछे ना जाओ, और अगर जाने वाला लौट कर आए तो बढ़कर उसका इस्तेकबाल करो, क्योंकि ये अल्लाह की, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अच्छी बातों को शेयर करना सदक़े जारिया है। अल्लाह हम सब को जज़ाए खैर अता फरमाए, और कमेंट में आमीन ज़रूर लिख कर जाना। अल्लाह के यहाँ आप सजदे में रोए और दुआ रद्द हो जाए, ऐसा मेरे अल्लाह के यहाँ हो ही नहीं सकता है। सबसे अच्छा दोस्त बीवी के लिए शौहर से, और शौहर बीवी के लिए बीवी से अच्छा कोई दोस्त नहीं। वाहिद ऐसा दोस्त जो बेहतरीन मशवरा देगा, क्योंकि जो भी हों, अच्छे और बुरे हालात का सामना दोनों को मिलकर करना पड़ता है। यही दोस्ती है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए फिर भी शिर्क ना करे। कोई सजदा ऐसा मिल जाए मैं सर झुकाऊं, खुदा मिल जाए। या अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो औरतें आई, उनके हाथों में सोने के कंगन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उनकी ज़कात देती हो? कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें ये बात अच्छी लगेगी कि क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हें आग के कंगन पहनाएगा? कहने लगी नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी ज़कात दिया करो। जो दरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ता है वो क़यामत के दिन हसरत से बच जाएगा, और उसके उम्र में वक्त में अल्लाह बरकतें अता फरमा देते हैं। जो बंदा दरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ता है, क़यामत के दिन पुल सिरात से गुज़रते हुए उसके पाँव मजबूत होंगे।
खुशी झोपड़ी या महल की मोहताज नहीं होती है। ये अल्लाह की वो अता है जो वो अपने खुशनसीब बंदों को जिस हाल में चाहे अता कर देता है। अल्लाह आप सबका दामन हमेशा खुशियों से भरा रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अपना दर्द अपने रब से बांट लिया करो, फिर दर्द जाने, दवा जाने और फिर हमारा खुदा जाने। अगर आपने अपनी चाह में कोई कसर नहीं छोड़ी मगर आपका साथी फिर भी आपसे खुश नहीं तो उसे आज़ाद कर दे और उसे ढूंढने दे। आपसे बेहतर यकीन करे, मोहब्बत ठुकराने वाले के तरफ मोहब्बत कभी पलट कर नहीं आती है। आप सबसे हमारी गुजारिश है कि वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाओ। ज़िंदगी में किसी ऐसे शख्स का होना ज़रूरी है जिसको कुछ भी बताने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। कौन सा सदका अफजल है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया है कि एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा सदका अफजल है? फरमाया, ये कि सदका तंदुरुस्ती की हालत में कर कि तुझको इस माल को बाकी रखने की ख्वाहिश भी हो जिससे कुछ सरमाया जमा हो जाने की तुम्हें उम्मीद हो और उसे खर्च करने की सूरत में मोहताजी का डर हो और उसमें ताखीर ना कर कि जब रूह हलक तक पहुंच जाए तो तू कहने बैठ जाए कि इतना माल फला के लिए, फलाने को इतना देना है, अब तू फलाने का हो ही गया, तू तो दुनिया से चला गया। इंसान की औकात नहीं कि वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करे। अल्लाह जिसे पसंद करता है उसके ऐबों और नापाकियों समेत ज़बरदस्ती अपनी जानिब खींच लेता है। चाहतों का मान रखा करे, पछतावे काम नहीं आते हैं। दर हकीकत इंसान अपनी ज़िंदगी में जाने किस किस चीज़ से भाग रहा होता है, कभी दिन से, कभी रात से, कभी लोगों से, कभी यादों से, कभी बातों से, कभी इंसान लोगों की बातों से बचने के लिए ये तमन्ना करता है कि जल्दी से रात हो जाए और कभी रात में यादों के शोर से घबराकर दिन के तुलू हो जाने की आरज़ू करने लगता है। दर हकीकत तो वो अपने अंदर के दुखों से भाग रहा होता है, वो दुख जो दिन और रात में फ़र्क नहीं जानते हैं। अल्लाह हम सबको अच्छे दिन दिखाए। आमीन। हमारा ताल्लुक उस नाबीना माशरे से है जहाँ उदासी का यकीन दिलाने के लिए आंसू बहाने और बीमारी का यकीन दिलाने के लिए मरना पड़ता है। सब्र एक अजीम नेमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने ऊपर जोर डालकर भी सब्र करता है तो अल्लाह ताला भी उसे सब्र व इस्तिक़लाल दे देता है और किसी को भी सब्र से ज़्यादा बेहतर और उससे ज़्यादा बेपाया खैर नहीं मिली। सब्र तमाम नेमतों से बढ़कर है। अजान के 760 हरूफ है। अजान खामोशी से सुनी चाहिए। अजान के एक हुर्फ के बदले 1500 नेकियां मिलती हैं। मुकम्मल अजान सुनने से 24,40,000 नेकियां मिलती हैं। अगर ये मामूलात अच्छी लगे तो दूसरों तक ज़रूर शेयर करे। सुनने वाला भी इतनी नेकियां कमा सकता है। बच्चों को सब्र करना सिखाइए। उन्हें हर चीज़ लेके ना दे। हर चीज़ उनके पास होंगी तो वो रब्बुल आलमीन से क्या मांगेंगे। उन्हें रब्बुल आलमीन से हर चीज़ मांगने दे ताकि रब से उनका ताल्लुक़ मजबूत हो।
अल्लाह हमें अपनी औलाद की अच्छी से अच्छी तरबियत करने की हिदायत अता फरमाए। दौलत एक ऐसी तितली है जिसे इंसान पकड़ते पकड़ते आदमी अपनों से दूर निकल जाता है। एक औरत जब माँ बन जाती है तो वो बहुत बहादुर और मजबूत हो जाती है, मगर साथ ही साथ बहुत डरपोक भी, और सबसे बढ़कर वो मौत से डरने लगती हैं, क्योंकि वो हमेशा जीना चाहती हैं अपनी औलाद के लिए। अगर कोई अहमियत देना छोड़ दे तो आप भी शिकायत करना छोड़ दे। खामोशी इख्तियार कर ले। याद रहे, हर वक्त दस्तयाब रहना, पीछे पड़े रहना और हर वक्त की शिकायतें आपकी अहमियत घटाती हैं। मांगने से भीख तो मिल सकती है, मगर अहमियत और मोहब्बत नहीं। कभी घर कच्चे थे लेकिन लोग सच्चे थे। पैसा कम था मगर ईमान कामिल था। लिबास मैले थे लेकिन दिल साफ सुथरे थे। होठों पे मुस्कुराहट थी, दिलों में भाईचारा था। और आज घर पक्के हैं मगर लोग झूठे हैं। पैसे की फरादानी है लेकिन ईमान कमज़ोर है। होठों पे मुस्कुराहट है लेकिन दिल में मुनाफिकत है। और लिबास साफ सुथरा है मगर दिल मैले कुचेले हैं। चार रहमतें और चार अजाब। अल्लाह ताला की चार रहमतें हैं जो इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। नंबर 1 बेटी, नंबर 2 मेहमान, नंबर 3 बारिश और नंबर 4 बीमारी। ये रहमतें हैं लेकिन इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। और 4 अल्लाह ताला के अजाब हैं जो इंसान खुशी से कबूल कर लेता है। अल्लाह ताला के 4 अजाब जो इंसान खुशी से कबूल कर लेता है: सूद, जहेज, गीबत और झूठ। मर्द किस औरत से औरत पे मरता है? मर्द कभी भी औरत की खूबसूरती पे नहीं मरता। अगर खूबसूरती पे मरता होता तो एक औरत कभी भी उसके लिए काफ़ी ना होती। मर्द हमेशा औरत की वफा पे मरता है, औरत की हया पे मरता है और उस औरत पर मरता है जो उसके कंट्रोल में रहती है। जब बिला ज़रूरत लंबी गुफ्तगू की जाती है तो कई राज खुल जाते हैं, गीबतें और चुगलियाँ हो जाती हैं और दिल आज़ारियाँ भी मुमकिन हैं। इसलिए बक़द्रे ज़रूरत ही बात कीजिए। जिन आँखों को सजदे में रोने की आदत हो वो आँखें कभी अपने नसीब पे नहीं रोती हैं। ऐ अल्लाह, हम तेरी पनाह चाहते हैं हर बुरे दिन से, हर बुरी रात से, हर बुरी घड़ी से, हर बुरे लम्हे से, आने वाले वक्त की आफतों, बलाओं, मुसीबतों, परेशानियों, गमों, फिक्रों, दुखों और हर किस्म की बीमारियों से। ऐ अल्लाह, हमको हर लम्हे अपनी हिफ्ज़ व अमान अता फरमा। आमीन। जो तकदीर में है मिलकर रहेगा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान न लाए, यहाँ तक कि वो जान ले कि जो चीज़ उसे मिलने वाली थी वो उसे ही मिली, किसी और के पास नहीं जा सकती थी, और जो चीज़ उसे नहीं मिलनी वो किसी सूरत उसे नहीं मिल सकती है। मुझको भी पढ़ किताब हूँ, मज़बून खास हूँ, माना तेरे निसाब में शामिल नहीं हूँ मैं। कुरान शरीफ फरमा रहा है हमसे। सुबह बखैर। अल्लाह करीम आपको सदा ईमान की सलामती, सेहत और खुशियों से माला माल रखे, मुफलिसी और मुसीबतों से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन कमेंट में ज़रूर लिखिए क्योंकि आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। जो मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पढ़ता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके दिल को मुनव्वर कर देता है, उसके गुनाहों को बख्श देता है, उसका सीना
खोल देता है और उसके मामलात आसान कर देता है। अपने रब से हर हाल में खुश गुमान रहिए और जान ले जो नेमत आपको मिलनी है वो हर हाल में मिलकर रहेंगी, भले उसका रत्ती भर भी इम्कान नजर ना आए। ए अल्लाह, ए अता करने वाले रब, मेरी तलब को ना देख, अपनी अता को देख, मुझे वो अता फरमा जो मेरे हक में बेहतर है। ए अल्लाह, मुझसे राजी हो जा, मेरी दुनिया कब्र और मेरी आखिरत को आसान बना दे। आमीन। लफ्जों का खेल भी अजीब है, लहजा बदल जाए तो ये लफ्ज तासीर बदल देते हैं, सिमत बदल जाए तो मतलब बदल जाते हैं, किरदार बदल जाए तो जिंदगी बदल देते हैं, दिल में उतर जाए तो ख्याल बदल देते हैं। बड़ा अजीब मिजाज रखते हैं ये लफ्ज, खुद वही रहते हैं, इंसान बदल देते हैं। ये लफ्जों का खेल भी कितना अजीब है। या अल्लाह पाक, हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा और हमें अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमा। हम आजमाइशों के काबिल नहीं हैं, तेरे करम के तलबगार हैं। हम पर अपना करम कर दे और दुनिया व आखिरत में सरखुरू कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। बचपन में जहाँ चाहे हंस लेते थे, रो लेते थे, अब हंसने के लिए तमीज चाहिए और रोने के लिए तन्हाई चाहिए। किसी रोज बैठ मेरे रूबरू, तुझे दिल की बात बयां करूं, जो हाल है मेरी रूह का वो सारे हाल आया करो। तुझे तुझसे ज्यादा चाह कर ये चाह तुझ पर कुर्बान करूं, कितना इश्क है तेरी जात से ये सारे हाल मैं बयां करूं। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है, जो अल्लाह तक ले जाए उसे ठोकर नहीं कहते हैं। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। ना खुशगवार चीज़ों को खुशगवार तरीके से कबूल करने का नाम सब्र है। जो शख्स जितना खामोश रहता है वो अपनी इज्जत को इतना ही महफूज रखता है। या रब, फकत इतनी सी इल्तिजा है तुझसे, हमारी दुआएं कबूल कर ले, जिंदगी सुकून से भर दे हमारी। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। सुनने वाले मेरे भाई और बहनों की हर जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर वो नियमत अता फरमाए जिसमें आपके लिए खैर व बरकत हो, इज्जत व वक़ार हो, राहत व सुकून हो, सेहत व तंदुरुस्ती हो, तरक्की व खुशहाली हो और दुनिया व आखिरत की भलाई हो। मग़फ़िरत का सबसे बड़ा सबब तौहीद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आदम के बेटे, अगर तू ज़मीन बराबर भी गुनाह कर बैठे और फिर मुझसे मिले लेकिन मेरे साथ किसी तरह का शिर्क ना किया हो, तो मैं तेरे पास उसके बराबर मग़फ़िरत लेकर आऊँगा और तुझे बख्श दूँगा। अल्लाह ताला आपको अपनी पनाह में रखे और हर आजमाइश से महफूज रखे।
मेरी दुआ है कि आपके हर कदम को अल्लाह की रहनुमाई हासिल हो और आपका उठने वाला हर कदम राह हिदायत की जानिब हो। रब करीम की तमाम नेमतें व बरकतें आपको हासिल रहें और दोनों जहां की खुशियां आपका मुकद्दर हो। आमीन। अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए और आपको इससे ज़्यादा अता फरमाए जो दुआ आपने मांगी है। आमीन 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 सुम्मा आमीन। शाहों से पत्तों का गिरना महज मौसम की तब्दीली का पेश खीमा नहीं, बल्कि ये याद दिलाता है कि दुनिया की हर चीज़ फानी है, ख़त्म होनी है। बेहतरीन साथी, इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। जब ये साथ छोड़ देती है तो हर रिश्ते के लिए इंसान बोझ बन जाता है। अल्लाह पाक हमें बेहतरीन सेहत अता फरमाए। वक्त वक्त और तख्त हमेशा तब्दील होते रहते हैं। उनको जो अपनी जागीर समझेगा वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। इस दुनिया में कोई भी शख्स इतना बुरा नहीं कि वो शैतान हो और कोई भी शख्स इतना अच्छा नहीं कि वो फरिश्ता हो। तो दरगुजर करना सीखिए, मोहब्बत करना सीखिए, माफ़ करना सीखिए। दिलों में वही जिंदा रहते हैं जो खैर बांटते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं, आसानियाँ बांटते हैं। अल्लाह पाक मुझे और आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अपने रवैयों को नर्म रखिए, कहीं फासला महसूस हो तो खुद नज़दीक हो जाइए। सबब पूछ ले कोई खामोश लगे तो खुद बात का आगाज कर ले। हो सकता है जिसे आप दूसरे शख्स की अना समझ रहे हो वो उसकी डिप्रेशन हो। जिस खामोशी को ताल्लुकी समझ रहे हैं वो खुद से शिकस्त हो। पहल कर ले ताल्लुक जोड़ने में, राबता करने में, मुस्कुराने में, किसी को जिंदगी की तरफ वापस लाने में पहल कर लीजिए। तस्बीह वाला आजमाया जाता है। सख्त हालात में तस्बीह करने वाला का इस्तिक़लाल देखा जाता है। कभी कशाइश देकर आजमाया जाता है कि देखते हैं दुनिया को भागता है या खड़ा रहता है। तकलीफ, बीमारी, वसवसा, मायूसी, इंतज़ार, परेशानी, हर शय से गुजारा जाता है। खूब ठोक पीट कर देखा जाता है। हर तरह के हालात में उसका रवैया अल्लाह की जानिब कैसा है। जिनको भागना होता है वो एक दो ज़रबे पड़ते ही चुपके से खसक लेते हैं, लेकिन जिनको अल्लाह की लौ लगी होती है, जिनके दिलों में इश्क इलाही का जज्बा मुअज्जन होता है, वो किसी तूफान से नहीं टलते। कभी सब्र करते हैं, कभी तवक्कल की चादर ओढ़ लेते हैं, कभी तकवा की पतवार से तूफान में घिरी नाव को आगे बढ़ाते हैं। बश होने की मजबूरी में दबाव बहुत बढ़ जाने की सूरत में अगर रोना पीटना पड़ भी जाए तो अल्लाह के आगे रोते हैं, लेकिन बंदों के सामने शीशा पालाई दीवार की तरह खड़े रहते हैं। वो जानते हैं कि सूफी वो होता है कि जिसके अंदर का दबाव उसकी शख्सियत की दरारों से कभी दिखाई नहीं दे सकता। उन्हें अल्लाह जानता होता है और वो अल्लाह को जानते होते हैं। अगर मेरी कुछ भी गलती निकली हो तो मुझे माफ़ करना। इंसान गलतियों का पुतला है। अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमाना पहले।